अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल हैं। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा कि सब बहन भाई जानते हैं कि सितंबर अक्टूबर के माह में सब्ज़ियाँ काश्त की जाती हैं और किचन गार्डनिंग का शौक़ रखने वाले तकरीबन सभी बहन भाई आजकल सब्ज़ियाँ लगा रहे होंगे। और जो बिगनर्स हैं या बच्चे हैं जिनको नया नया शौक़ हो रहा है, तो ख़ास तौर पे उनके लिए आज ये वीडियो है कि हम किस तरह से मंसूबाबंदी कर सकते हैं घरेलू पैमाने पे थोड़ी बहुत सब्ज़ियाँ उगाने की। तो पहले हम बात करते हैं सब्ज़ियों की अहमियत पे कि हमें किस रूटीन से सब्ज़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी डेली रूटीन में। तो सब्ज़ियाँ हमारी खुराक का एक अहम जुज़ है। इनमें तमाम किस्म के मादनी नमकियात, विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखने वाले अज्ज़ा काफ़ी मिक़दार में पाए जाते हैं। सब्ज़ियों का बाकायदा इस्तेमाल हाज़मा की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है और मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचने में मदद करता है। और सब्ज़ियों के इस्तेमाल से मैदा की तेज़ाबियत को भी कम किया जा सकता है। इंसान तंदुरुस्त व तवाना रहता है। हमारे मुल्क में सब्ज़ियों का फ़ीकस इस्तेमाल अगर देखा जाए तो तकरीबन 140 ग्राम यौमिया है, जबकि एक इंसान को मुतवाज़न ग़िज़ा के लिए ये इस्तेमाल जो है 280 ग्राम फ़ीकस के हिसाब से होना चाहिए। और यानी कि बात यह है कि सब्ज़ियां हमें खुराक में ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। सैलड की सूरत में करें या आप जिन सब्ज़ियों का हम जूस निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं वो ज़रूर करें। ख़ास तौर पे चुकंदर, खीरा हो गया। तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए कि किस तरह हमने सब्ज़ियां इस्तेमाल करनी है और कितनी करनी है। तो चलें बात करते हैं कि सब्ज़ियां लगाने के लिए जगह का इंतखाब कैसे किया जाए। तो घरेलू पैमाने पर सब्ज़ियों की काश्त के लिए हम 1 मुरब्बा फ़ीट जगह से लेके 5 मरला जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन घर का सेहन हो गया, घर की छत, मिट्टी के गमले, खाली बोरियां, लकड़ी के बॉक्स और थर्माकोल वगैरह के डब्बे। सब्ज़ियों की काश्त ना सिर्फ अच्छी सेहत अफ़ज़ा और अच्छा माहौल हमें मुयस्सर करती हैं, बल्कि घरेलू पैमाने पे उगाई हुई सब्ज़ियां बहुत ज़्यादा सस्ती और स्प्रे और दीगर गलास्तों से भी पाक होती हैं। वक्त काश्त जो होता है, मौसम गर्मा की सब्ज़ियात की काश्त शुरू सितंबर से लेके हम नवंबर तक कर सकते हैं। और इसमें मूली, गाजर, शलजम, मेथी, धनिया, सरसों का साग और सलाद और पालक वगैरह शामिल है। तो अब बात हम करेंगे कि फर्टिलाइज़ किस तरह से करना है उनको। तो जो बहन भाई ज़मीन में काश्त करते हैं सब्ज़ियां, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको काउडंग कंपोस्ट वगैरह या जो ऑर्गेनिक खादें नहीं मिलती, तो वो केमिकल वाली खादों का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई यूज़ करता है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर किसी को ये यानी कि जो मैं डिटेल बता रही हूँ बुरी लगे तो आप म्यूट करके देख सकते हैं। तो खादों का इस्तेमाल अगर हम यानी कि 5 मरला तक जगह यूज़ करके सब्ज़ियाँ लगाते हैं, तो इसमें ज़मीन की तैयारी के वक़्त 700 ग्राम DAP, 250 ग्राम यूरिया और 300 ग्राम पोटाश फ़ी मरला के हिसाब से इस्तेमाल करें। और मूली और शलजम उगने के 1 माह बाद 100 ग्राम यूरिया फ़ी मरला के हिसाब से डालें। और गाजर के उगाव से 1 माह बाद 100 ग्राम यूरिया, और जब फसल 2 माह की हो जाए तो 100 ग्राम यूरिया फ़ी मरला के हिसाब से डालें। सलाद, मेथी, पालक और धनिया की हर कटाई के बाद 100 ग्राम यूरिया फ़ी मरला के हिसाब से ही डालें। जबकि टमाटर की पनीरी के मुंतकिली के 1.5 माह बाद 100 ग्राम यूरिया, फल बनने पर और हर 2 से 3 चुनाइयों के बाद 100 ग्राम यूरिया फ़ी मरला इस्तेमाल करें। और जिस तरह हम लोग कंटेनर्स वगैरह में लगाते हैं सब्ज़ियाँ,
तो इनके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम केमिकल वाली खादें इस्तेमाल करें। ये तो मैंने उन लोगों के लिए बताया है जिनको काउडंग कंपोस्ट वगैरह नहीं मिलती। तो जब हम ख़ास तौर पे कंटेनर्स वगैरह में करते हैं, गमलों में करते हैं, या बोरियों वगैरह में, या थर्माकोल के डब्बों में करते हैं, तो उसके लिए हम ऑर्गेनिक अपने किचन वेस्ट से ही इतनी खाद तैयार कर सकते हैं कि हमें केमिकल डालने की ज़रूरत ना पड़े। और इसके अलावा फ्रूट वगैरह हर घर में आता है, तो आप बनाना पील को भिगो के रख दें, 5-6 दिन पड़ा रहे तो वो पानी उनमें डाल दें। प्याज के छिलके जब डेली रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं घर में, वो जमा करते रहें। जब तकरीबन यानी कि समझ लें कि ½ kg के करीब हो जाएं, तो उनको आप पानी में भिगो दें। 1 हफ़्ता के लिए वो पानी पड़ा रहे तो वो पानी डालें। तो बहुत अच्छे तरीके से हम ऑर्गेनिक तरीके से अपने घर में सब्जियां उगा सकते हैं। और ख़ास तौर पे मस्टर्ड केक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है ये सब्जियों के लिए, फलों के लिए और फूलों वाले पौधों के लिए। तो वो भी आप भिगो के रख दें, 5-6 दिन भिगो दें या 1 वीक के लिए भिगो के रख दें। तो उसके बाद आप वो पानी 1 लीटर पानी जो है उसको डाइल्यूट करके 5 लीटर में या इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा अपने गमलों में डाल दें। तो घरेलू पैमाने पर सब्जियां उगाते वक्त हमें जिन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि नंबर 1 तो सब्जियों की बरवक्त काश्त अच्छी पैदावार की ज़ामन होती है। छोटे प्लाटों में ऐसी सब्जियां काश्त करें जो ज़्यादा देर तक पैदावार देती हों, मसलन पालक, मेथी, धनिया वगैरह। और सब्जियां बनाते हुए खेलियों पर काश्त करें, सब्जियां खेलियों पर लगाएं जब अब मट्टी तैयार कर रहे हैं, ख़ास तौर पे ज़मीन में या बड़े कंटेनर्स में। तो मट्टी की क्यारियां सी बना के तो फिर आप उस पर सब्ज़ी के बीज लगाएं, क्योंकि हमवार सतह पे अगर हम सब्जियां काश्त करते हैं तो बीमारियां उन पे ज़्यादा हमलावर होती हैं, मसलन जड़ का उखेड़ और मिर्चों में कलराट वगैरह। और सब्जियों के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां कम से कम धूप 8 घंटे रहे। सायादार जगहों पर सब्जियों का उगाव और बढ़ोतरी मुतासिर होती है। और जड़ी बूटियों को बजरिया रंबा या हाथों से तलफ करते रहें साथ के साथ। और मुख्तलिफ़ कंटेनर्स मसलन जैसे गमले, टोकरियाँ, टीन के डब्बे, प्लास्टिक के डब्बे, प्लास्टिक के शापर बैग, पुराने टायर वगैरह भी घरेलू सब्जियां उगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी पैदावार के असूल के लिए इनमें 1 हिस्सा मट्टी, 1 हिस्सा भाल और 1 हिस्सा पत्तों या गोबर की सड़ी हुई खाद मिक्स करके तो फिर आप मिक्सचर तैयार करें। और पौधों की बढ़ोतरी के लिए इसमें नमी को सूखने ना दें और ज़्यादा पानी भी ना दें ताकि पानी कंटेनर से बाहर ना निकले, लीक ना हो और फर्श वगैरह ख़राब ना हो। पौधों की रोज़ाना 5 से 10 मिनट की देखभाल करने से पौधों की बीमारियां और कीड़े मकोड़ों के हमलों का भी बर वक्त तदारक किया जा सकता है और इनसे भरपूर पैदावार हासिल की जा सकती है। घरेलू पैमाने पर सब्जियां काश्त करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप चाहें अपने घर से अपने पसंद की सब्ज़ी तोड़ के खा सकते हैं। मसलन हम किचन में कोई काम वगैरह कर रहे हैं, तड़का लगाना है, बाज़ औक़ात कुछ नहीं भी निकलता घर से, यानी कि सब्ज़ी में नहीं आता, अब किचन में नहीं मौजूद होता उस वक़्त, तो आप जल्दी से अपने गार्डन में आएँ तो आप धनिया, पालक, भूके, सलाद के लिए चुकंदर, सलाद पत्ता, कुछ भी जब चाहें आप अपने गार्डन से ले सकते हैं। और वो खुशी भी निराली ही होती है जब अपने घर से, अपने गार्डन से, अपने हाथ से लगाई हुई चीज़ें निकाल के यूज़ करते हैं। तो बस यही था आज का टॉपिक कि हम सब्ज़ियां किस तरीके से अपने घर में काश्त कर सकते हैं। और सब्ज़ियों को जो इनके तरीका है काश्त का वो मैंने आपको बता दिया है। बस इसमें सलाद पत्ता ऐसा है कि जिसको आप पनीरी के तौर पे लगा के भी सेपरेट कर सकते हैं और मुख्तलिफ गमलों में 2-2 बीज लगा के भी आप सलाद पत्ता तैयार कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगेगा। कोई बात रह गई हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।